आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उस इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं कैश के थ्रू या फिर कैपिटल गुड आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ये सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लिया हुआ है बैंक से तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। अगर आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टॉक लेके आए हैं जिसको कि हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, उसकी एंट्री कैसे करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आपने कैश इन्वेस्ट किया है, कैपिटल गुड इन्वेस्ट किया है, या फिर आप स्टॉक लेके आए हैं, या फिर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, तो कैसे इन सारे बिजनेस स्टार्टअप एंट्री को पोस्ट करना है आपको टैली प्राइम में, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सारी एंट्रीज आपको कैसे पोस्ट करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश इन्वेस्ट करते हैं या फिर मशीनरी इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे। वी प्रेस करने के बाद राइट हैंड साइड से आप रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, आप चाहें तो जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री में बताऊंगी कि कैसे अगर आपने इन्वेस्ट किया है कैश में या फिर आपने फर्नीचर या मशीनरी अगर इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो एक ही एंट्री में कैसे आपको दोनों एंट्री करनी है एंड उसके बाद मैं सेपरेट एंट्री करके बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एक ही एंट्री में कैसे आपको कैश एंड फर्नीचर जो आपने इन्वेस्ट किया है उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखिए, रिसिप्ट वाउचर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको डेट चेंज कर लेना है F2 प्रेस करके, जिस भी डेट में आपने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ देखिए, हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है, कैपिटल अकाउंट का लेजर आप क्रिएट करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे टोटल क्रेडिट करना है। जैसे कि सपोज कीजिए आपने 40,000 कैश इन्वेस्ट किया है एंड 10,000 का फर्नीचर इन्वेस्ट किया है, तो टोटल 50,000 होता है। यहाँ पे 50,000 टोटल हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कैश यहाँ हम डेबिट करेंगे। कैश हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 40,000, तो 40,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। एंड उसके बाद देखिए, फर्नीचर अकाउंट अगेन हमें डेबिट करना है। तो फर्नीचर अकाउंट का आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है, फर्नीचर अकाउंट अंडर आप क्रिएट करेंगे फिक्स असेट्स के, क्योंकि जो फर्नीचर्स होते हैं, जो मशीनरीज होती हैं, वो आपके कंपनी के लिए फिक्स असेट्स होते हैं। उसके बाद देखिए, इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे यस प्रेस करना है आपको। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप नॉट एप्लीकेबल तब सेलेक्ट करेंगे जब आप इंटर स्टेट से अपना फिक्स असेट परचेस करेंगे। अगर लोकल से परचेस करते हैं तो परचेस टैक्सेबल। नेचर ऑफ गुड्स, तो ये देखिए कैपिटल गुड्स आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो फर्नीचर्स होते हैं ये आपके लिए कैपिटल होते हैं। 18% टैक्स अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से सपोज कीजिए आपने फर्नीचर 10,000 का इन्वेस्ट किया है, तो ये जो एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ देखिए, सिंपली हमने कैपिटल अकाउंट में 50,000 क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमने इसमें कैश 40,000 इन्वेस्ट किया है, इसलिए कैश 40,000 एंड फर्नीचर जो है 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो 10,000 हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब नरेशन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ बैलेंस शीट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में चलते हैं। अब देखिए, जो हमने एंट्री पास की थी कैपिटल अकाउंट में, आपको यहाँ पे 50,000 शो हो रहा है एंड फिक्स असेट्स में जब आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट में आपको यहाँ पे 10,000 शो हो रहा है। उसके बाद देखिए, करेंट असेट्स में 40,000, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो कैश इन हैंड में आपको 40,000 शो हो रहा है। तो असेट साइड में टोटल आपको 50,000 शो हो रहा है।
सो इस टाइप से आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसकी एंट्री कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ सिंगल एंट्री कैसे करनी है। आपको सेम वाउचर में करना है। रिसिप्ट वाउचर में F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। जिस भी डेट में आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहाँ हम 40,000 क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं कैश के थ्रू। हम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में वो वाली अमाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 40,000। उसके बाद डेबिट आपको करना है कैश, क्योंकि कैश के अकाउंट में जो 40,000 है वो आएगा, यानी कि कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा 40,000 से। तो हमने यहाँ पे सिंगल एंट्री की है कैश के थ्रू। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर देंगे। एंड यहाँ पे आप नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। इसी टाइप से सेकेंड वाली एंट्री हम कर लेते हैं। रिसिप्ट वाउचर में करना है, डेट आप चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है अगेन यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगर आपने फर्नीचर के थ्रू इन्वेस्ट किया है, 10,000 का फर्नीचर इन्वेस्ट किया है तो 10,000 आप क्रेडिट कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपको डेबिट क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है 10,000 से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप सिंगल एंट्री अगर करना चाहते हैं तो सिंगल एंट्री कर सकते हैं। कैश इन्वेस्टमेंट की, फर्नीचर एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको इस टाइप से करनी है। अब चलिए हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, जिसमें कि स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डालना है। सपोज कीजिए अगर आप स्टॉक भी लेके आते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको कैसे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डालना है वो भी देख लेते हैं। अगर आप अपने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस सिर्फ वैल्यू वाइज डालना चाहते हैं, उसमें आइटम वाइज अपने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना चाहते, तो उसके लिए आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस कीजिए एंड यहाँ देखिए मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को आपको नो करना होगा। अगर आप अपने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस सिर्फ वैल्यू वाइज रखना चाहते हैं तभी आपको इस ऑप्शन को नो करना है। अगर आप आइटम वाइज रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट कर लेते हैं लेजर। हमें यहाँ पे लेजर जो क्रिएट करना है ओपनिंग स्टॉक का क्रिएट करना है, तो ओपनिंग स्टॉक नाम से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको क्रिएट करना है स्टॉक इन हैंड। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस ये ऑप्शन शो हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021, यहाँ पे 8,000 जो भी आपका जो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8,000 ओपनिंग बैलेंस फिल कर लिया है। चलिए गो टू में चलते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं जो हमने एंट्री किया है उसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो देखिए असेट साइड में करेंट असेट्स में आप देखेंगे आपको यहाँ पे शो हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक में 8,000 शो होगा, बट यहाँ पे ये वैल्यू वाइज शो हो रहा है क्योंकि हमने जो फील किया था ओपनिंग स्टॉक वैल्यू वाइज किया था। अगर आप स्टॉक परचेस करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको परचेस की एंट्री के थ्रू स्टॉक को शो करना होगा। अगर आप आइटम वाइज स्टॉक को इन करेंगे तो आपको यहाँ पे F11 प्रेस करना है एंड मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा, तभी आप परचेस की एंट्री स्टॉक वाइज कर पाएंगे। गेटवे ऑफ टैली से आप V प्रेस कर लीजिए एंड राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए जो मोड है हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। चेंज मोड पे क्लिक करके यहाँ पे हम स्टॉक वाइज एंट्री करेंगे, इसलिए हम आइटम इनवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो इनवाइस नंबर है तो इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं परचेस कर रही हूँ सुमन ट्रेडिंग कंपनी से एंड उसके बाद हम परचेस करेंगे। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे राइस परचेस किया है, तो राइस यहाँ पे स्टॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप स्टॉक तभी सेलेक्ट कर पाएंगे जब आप F11 प्रेस करके मेंटेन इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को यस करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं जो स्टॉक इन कर रही हूँ 8,000 का इन कर रही हूँ, तो 8,000 का हमने यहाँ पे राइस परचेस कर लिया है। यहाँ पे मैं टैक्स अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि सिर्फ मुझे स्टॉक का इफेक्ट शो करना है। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से जब आप यस प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा स्टॉक समरी। स्टॉक समरी के अंदर में ये शो हो रहा है राइस, हमारे पास क्वांटिटी भी शो हो रही है, रेट भी शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू आपको शो हो रही है 8,000। अब चलिए हम देखने वाले हैं कि अगर आपने बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। रिसिप्ट वाला वाउचर हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कुछ भी अगर हम रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री हम अपने बुक्स में रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम डेट चेंज कर लेंगे, जिस भी डेट में आपने अपने बैंक अकाउंट में लोन रिसीव किया है
जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस जो है वो चार्ज करता है। तो कई लोग इसकी एंट्री जो है सेपरेटली करते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही एंट्री में कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक सिंगल एंट्री करके बताऊंगी, जिसमें कि जो अमाउंट आप बैंक से रिसीव करते हैं वो एंड प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो सारी एंट्री जो है आप एक ही सिंगल वाउचर में कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं सेपरेटली आपको बताऊंगी कैसे आप सेपरेटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे LTC प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लेना है जिस भी बैंक से आप लोन रिसीव कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे PNB लोन अकाउंट PNB बैंक से लोन लिया है, तो हम इसका जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे PNB लोन अकाउंट अंडर सिक्योर लोन के। इस टाइप से आपको अपने बैंक का लेजर जो है वो क्रिएट कर लेना है जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्रेडिट कौन सी अमाउंट करनी है। सपोज कीजिए हमने 20,000 का बैंक से लोन लिया, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ही एंट्री में मैं आपको बता रही हूँ प्रोसेसिंग चार्जेस भी। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है जितने अमाउंट का आप लोन लेंगे। तो सपोज कीजिए अगर हमने 20,000 का लोन लिया है PNB बैंक से, तो PNB बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000। और यहाँ पे देखिए हम डेबिट क्या करेंगे, प्रोसेसिंग फीस। तो LTC प्रेस करके आपको प्रोसेसिंग फीस वाला लेजर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ देखिए प्रोसेसिंग फीस चार्जेस का लेजर में क्रिएट कर रही हूँ। अंडर हमें क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फीस होता है अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आप क्रिएट करेंगे। GST एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर एंड GST डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल रख लेना है, क्योंकि जब भी हम लोन लेते हैं तो अपने नियर बैंक से लेते हैं जो कि लोकल एरिया में होता है। इसके ऊपर 18% आपको प्रोसेसिंग चार्जेस का जो टैक्स है 18% होता है। तो इस टाइप से आपको प्रोसेसिंग फीस वाला लेजर क्रिएट कर लेना है। सपोज कीजिए बैंक ने 20,000 के ऊपर 1,000 प्रोसेसिंग चार्जेस लिया है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे 1,000 रुपीज़। अगेन हमें डेबिट करना है। अब इसके ऊपर जो टैक्स है 18% वो हम अप्लाई करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है CGST एंड SGST का लेजर। इसके ऊपर 9% CGST एंड 9% SGST अप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले CGST वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं। CGST का लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में। यहाँ पे उसके बाद देखिए आपको टाइप ऑफ टैक्सेस में GST एंड हम CGST के लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल टैक्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर करेंगे। तो प्रोसेसिंग चार्जेस 1,000 है, 1,000 का 9% 90 रुपीज़। इसी टाइप से आपको SGST अप्लाई करना है। तो यहीं से आप LTC प्रेस करके SGST का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। SGST का लेजर आप सेम वे से क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस देन GST। SGST है इसलिए हम यहाँ पे स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से आपको SGST का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए SGST भी हम इसके ऊपर 90 रुपीज़ अप्लाई करेंगे। 99% हमने टैक्स अप्लाई कर लिया है। एंड उसके बाद आप डेबिट क्या करेंगे, अपने बैंक को डेबिट करेंगे जिस भी बैंक में आप जो लोन की अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बैंक है SBI बैंक है। यहाँ देखिए SBI बैंक में हमने रिसीव किया है 18,820 रुपीज़। तो यहाँ पे सिंपली हमने एंट्री की जिस बैंक से हमने लोन रिसीव किया उसको हमें टोटल क्रेडिट कर देना है। एंड उसके बाद जो प्रोसेसिंग फीस जो भी लगता है वो हमें डेबिट कर देना है। एंड प्रोसेसिंग फीस के ऊपर जो टैक्स अप्लाई है वो भी डेबिट हो जाएगा। एंड जो हम अमाउंट रिसीव करेंगे लोन अमाउंट वो भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो इस टाइप से सिंगल एंट्री में आप कर सकते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस के साथ जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया है। तो एक ही एंट्री में आप कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं जो हमने एंट्री की है वो बैलेंस शीट में हमें कहाँ शो होगी। तो गो टू में चलते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए लोन लायबिलिटीज़, यहाँ आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ सिक्योर लोन के अंडर में 20,000 आपको शो हो रहा है। तो जो एंट्री हमने की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब चलिए सिंगल एंट्री देख लेते हैं। अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हैं, सिंपली प्रोसेसिंग चार्जेस की अलग एंड जो अमाउंट रिसीव करते हैं उसकी अलग, तो कैसे आपको एंट्री करनी है, सेम रिसिप्ट वाउचर में आप एंट्री करेंगे। एंड यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद PNB लोन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, आप क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। एंड सिंपली आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक पे आप रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे SBI में 20,000 हमने डेबिट कर लिया है। ये सिंपल सी एंट्री हो गई। जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसको क्रेडिट कर देंगे एंड जिस बैंक में आपने लोन रिसीव किया है उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद देखिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस वाली एंट्री होती है, अगर आप सेपरेटली करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है।
प्रोसेसिंग चार्जेस वाली एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है, तो पेमेंट वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आपका प्रोसेसिंग चार्जेस जो लोन पास हुआ है एंड प्रोसेसिंग चार्जेस किस डेट में हुआ है वो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए प्रोसेसिंग फीस वाला लेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो प्रोसेसिंग चार्जेस था 1000 रुपीज़ था, तो 1000 रुपीज़ यहाँ हम डेबिट कर देंगे। अगेन हम डेबिट करेंगे टैक्स वाली लेजर को, तो इसके ऊपर CGST 90 रुपीज़ डेबिट हम कर देंगे एंड इसी टाइप से आपको SGST 90 रुपीज़ डेबिट कर देना है। तो टोटल जो प्रोसेसिंग चार्जेस विथ टैक्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1180 रुपीज़। ये हम अपने बैंक से पे करेंगे, जो भी हमारा बैंक है। तो यहाँ पे SBI हमारा बैंक है, तो SBI बैंक यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि SBI बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस पे कर रहा है। उसके बाद नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस है आपका जो लोन है उसके अगेंस्ट है। इस टाइप से सेपरेट एंट्री आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था एक ही एंट्री में आप सारी एंट्रीज को कर सकते हैं। अब लास्ट वाली एंट्री देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पे हमने जो एंट्री की है 20,000 की लोन की @8% के अकॉर्डिंग, तो उसकी EMI भी जानी है। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री पास करके आपको एज ए एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी। सो आपको कैसे इंटरेस्ट पेड की एंट्री करनी है, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड मंथ के एंड में आप इसकी एंट्री करेंगे। यहीं से आपको एक लेजर क्रिएट करना है, Alt C प्रेस करके इंटरेस्ट पेड नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो अल्टीमेटली हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस टाइप से आपको इंटरेस्ट पेड का जो लेजर है उसको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट आपकी जो EMI बनती है, वैसे तो जब भी आप लोन लेंगे तो बैंक से आपको एक पेमेंट शेड्यूल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी EMI जानी होती है। तो मैं रैंडमली आपको यहाँ पे एक एंट्री पास करके बता रही हूँ। सपोज कीजिए जो आपका इंटरेस्ट पेड अमाउंट है 3480 रुपीज़ है, तो जो इंटरेस्ट पेड अमाउंट है आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। जो भी आपकी EMI की अमाउंट है वो बैंक से आपको एक शेड्यूल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3480 रुपीज़ इंटरेस्ट पेड में डेबिट कर दिया है एंड हमारे बैंक से जो है वो इंटरेस्ट जाना है, तो हम अपने बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। बैंक को क्रेडिट करने के बाद आप यहाँ पे नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है या फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। इस टाइप से आप अपना जो EMI की एंट्री कर सकते हैं। सो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो अगर कैश इन्वेस्ट करते हैं, फर्नीचर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इन सारी एंट्रीज को आपको कैसे पास करना है टैली प्राइम में, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर टॉपिक्स को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।